हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम डाइव करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी में, यानी कोशिका विज्ञान। ये वो टॉपिक है जो लिटरली जीवन की बुनियाद है। और हाँ, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई और, तो ये टॉपिक आपके लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो चलिए, तैयार हो जाइए। हम कोशिका की इस अमेजिंग दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं और इसके सारे सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल आखिर होता क्या है। फिर हम टाइम ट्रैवल करके सेल थ्योरी की डिस्कवरी देखेंगे। उसके बाद हम अलग अलग टाइप के सेल्स को जानेंगे। और फिर सबसे एक्साइटिंग पार्ट, सेल के अंदर की दुनिया का एक टूर लेंगे। और एंड में एक क्विक रिवीजन, ताकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कोशिका है क्या। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो अगर लाइफ एक बिल्डिंग है तो सेल उसकी ईंट है। इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, सिंपल डेफिनेशन ये है कि सेल लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सोच के देखिए, एक घर कैसे बनता है? ईंट जोड़ जोड़ कर, है ना? बस बिल्कुल वैसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो या हम इंसान, इन्हीं छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स यानी सेल्स से बना है। पर ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देती, लाइफ के लिए जरूरी सारे काम, सांस लेना, एनर्जी बनाना, ग्रोथ करना, सब कुछ इन्हीं सेल्स के अंदर होता है। कमाल है ना? ओके, अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। आखिर हमें सेल के बारे में पता कैसे चला? और वो कौन सा आइडिया था जिसने बायोलॉजी की पूरी सोच ही बदल दी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी की। ये बायोलॉजी का एक फाउंडेशन स्टोन है दोस्तों। तो कहानी शुरू हुई 1665 में रॉबर्ट हुक के साथ। उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप से कॉक के टुकड़े को देखा और उन्हें क्या दिखा? बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे खाली बॉक्सेस। उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। लेकिन याद रखिएगा, ये डेड सेल्स थे। असली गेम चेंजर थे एंटनी वैन लीवनहुक। 1674 में उन्होंने पॉन्ड वाटर में पहली बार लिविंग सेल्स को, चलती फिरती जिंदा चीजें देखी। तो एग्जाम के लिए सिंपल रूल, डेड सेल हुक, लिविंग सेल लीवनहुक। गॉट इट? इन्हीं डिस्कवरीज पर बनी सेल थ्योरी। इसके बेसिकली दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो श्लाइडन और श्वान ने दिया वो सिंपल था, सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हैं, सिंपल इनफ। पर दूसरा पॉइंट जो रूडोल्फ विर्खो ने ऐड किया वो माइंड ब्लोइंग था। उन्होंने कहा ऑमनिस सेलुला एस सेलुला, मतलब हर नया सेल हमेशा एक पुराने, पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। सेल्स हवा से पैदा नहीं होते। ये एक जबरदस्त आइडिया था। लेकिन जैसा कि साइंस में हमेशा होता है, एक एक्सेप्शन भी है, और वो है वायरस। सोचिए, वायरस सेल थियरी को फॉलो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें सेल जैसा कुछ होता ही नहीं है, बस एक प्रोटीन का कोट और उसके अंदर थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या आरएनए। दैट्स इट। इसीलिए तो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की मिस्ट्री माना जाता है। चलिए, अब हमने सेल की डेफिनेशन और हिस्ट्री समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, ये वाला सेक्शन एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो पहला क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर। बहुत आसान है। एक तरफ है यूनिसेल्युलर, यानी एक सेल वाले जीव, जैसे अमीबा। एक ही सेल बेचारा सारे काम करता है, खाना, चलना, सांस लेना, सब कुछ। उसके बाद आते हैं मल्टीसेल्युलर, जैसे कि हम लोग। हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और यहाँ चलता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर सेल का अपना एक स्पेशल काम है। नर्व सेल्स का काम है मैसेज भेजना, मसल सेल्स का काम है मूवमेंट करना, टीम वर्क, यू नो। अब आते हैं सेल के इंटरनल डिजाइन पर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दो तरह के डिजाइन होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट समझिए। सब कुछ खुला खुला है, कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए बस एक जगह इकट्ठा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये सिंपल और पुराने टाइप के सेल्स हैं। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स एक मैंशन की तरह हैं। यहाँ एक प्रॉपर बॉस का ऑफिस है, यानी एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए सेफ रहता है। इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ नाइसली पैक्ड होता है और इसके राइबोसोम्स भी अलग एटीएस टाइप के होते हैं। बेसिकली ये ज्यादा एडवांस्ड हैं। ऑलराइट, सो अब वक्त आ गया है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट का। गेट रेडी, क्योंकि अब हम सेल के अंदर एक टूर पर जा रहे हैं। और इसके पार्ट्स यानी ऑर्गेनेल्स को याद रखने के लिए हम एक सुपर कूल एनालॉजी यूज करेंगे।
सोच लीजिए कि एक सेल एक चलता फिरता बिजी शहर है, अ सेल सिटी। हर शहर की एक बाउंड्री होती है ना। प्लांट सेल्स में सबसे बाहर होती है सेल वॉल। ये शहर की मोटी मजबूत दीवार है जो प्रोटेक्शन और शेप देती है। और उसके अंदर सभी सेल्स में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है शहर का हाईटेक सिक्योरिटी गेट। ये डिसाइड करती है कि किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर जाना है। सुपर सिलेक्टिव। अब शहर है तो उसका एक सिटी हॉल या कमांड सेंटर भी होगा, जहां से सारे ऑर्डर्स जाते हैं। सेल में ये रोल है न्यूक्लियस का। इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं। ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर क्या है? हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, डीएनए। ये शहर की रूल बुक है, जिसमें सब लिखा है कि क्या करना है और कैसे करना है। शहर को चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर, बिजली। और वो कहाँ से आती है? पावर प्लांट से। हमारे सेल का पावर प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं एटीपी। सोच लीजिए कि एटीपी सेल की करेंसी है, जैसे हमारे लिए रुपए। इसके बिना सेल का कोई भी काम नहीं चल सकता। शहर में फैक्ट्रीज भी तो होती हैं, जहां जरूरी चीजें बनती हैं। सेल का इंडस्ट्रियल एरिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में ईआर। इसके दो पार्ट्स हैं। एक है रफ ईआर। ये रफ इसलिए है क्योंकि इस पर छोटी छोटी प्रोटीन फैक्ट्रीज, जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, चिपकी होती हैं। तो रफ ईआर का काम है प्रोटीन बनाना। और दूसरा है स्मूथ ईआर, जो लिपिड्स यानी फैट्स बनाता है। तो ये पूरा प्रोडक्शन लाइन है। अच्छा, फैक्ट्री में सामान बन गया, अब उसको आगे भी तो भेजना है। पैकेजिंग, शिपिंग, डिलीवरी, ये सब काम कौन करेगा? ये काम करता है गोल्जी एपरेटस। इसे आप सेल का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस समझ सकते हैं। ये ईआर से आने वाले प्रोटीन्स और लिपिड्स को रिसीव करता है, उन्हें थोड़ा मॉडिफाई करता है, उनकी अच्छे से पैकेजिंग करता है, और फिर उन्हें उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक डिस्पैच कर देता है। अब हम एक ऐसे ऑर्गेनेल की बात करते हैं जो मोस्टली प्लांट सेल्स में मिलता है। ये हैं प्लास्टिड्स, और इनमें सबसे फेमस है क्लोरोप्लास्ट। अगर सेल एक शहर है, तो क्लोरोप्लास्ट उस शहर का सोलर पावर्ड किचन है। ये सूरज की रोशनी यानी सोलर एनर्जी को यूज करके पूरे प्लांट के लिए खाना बनाता है। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, अब सब लोग ध्यान से सुनिए। ये है एक एग्जाम प्रो टिप, इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए। सेल के अंदर सिर्फ तीन ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास दो चीजें स्पेशल हैं। एक तो डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली, और दूसरा उनका खुद का डीएनए। जी हाँ, उनका अपना डीएनए। ये है MNP। M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, N फॉर न्यूक्लियस एंड P फॉर प्लास्टिड्स। MNP, इसे याद कर लीजिए, MCQs में ये सवाल बार बार आता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सेल सिटी का टूर। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। चलिए, इससे पहले कि हम रैप अप करें, एकदम फटाफट सारे की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? तो हमारी सेल सिटी को एक बार फिर से देख लेते हैं। कमांड सेंटर कौन है? न्यूक्लियस। पावर कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। फैक्ट्रीज कहाँ है? ईआर और राइबोसोम्स। पोस्ट ऑफिस गोल्जी एपरेटस। और किचन प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स। सिंपल। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन के टाइम बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, सेल लाइफ की सबसे छोटी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, पीरियड। नंबर 2, यूकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स अलग अलग काम करते हैं, इवोल्यूशन का एक मेजर लीप था। और नंबर 3, सेल कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड फैक्ट्री की तरह काम करती है, जहां सब मिलकर काम करते हैं। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिए। अगर एक अकेला सेल इतना कॉम्प्लेक्स, इतना ऑर्गेनाइज्ड, एक पूरा शहर है, तो हमारा शरीर जो ट्रिलियंस, करोड़ों ऐसे शहरों से बना है, वो क्या है? एक पूरा साम्राज्य, एन एम्पायर ऑफ सिटीज? इसके बारे में जरूर सोचना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।